सख्त से सख्त अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि पुलिस पकड़ती है, पैसे खा के छोड़ देती है। जितने भी हरिद्वार में होटल्स हैं वहां सब लड़कियां सप्लाई हो रही हैं बहुत, और वो पूरा गैंग है, वो बल्लभगढ़ का गैंग है। नॉट कहते कि भाई बड़े ठेकेदार है ही नहीं हमारे पास। आप अगर 25-25 50-50 लाख के छोटे छोटे ठेकेदारों को खत्म कर देंगे तो रोजगार कहां से मिलेगा? ये हर बार डेट लेता है, हर बार डेट लेता है। क्या वो रेप का केस भी इतना झूठा है? सब कुछ झूठा, तू ही सच्चा। 19वें माले में इसके घर का फर्नीचर है, वो इसके घर का बेडरूम है ये, जहां वो लड़की बुलाई गई थी। ये मैं चाहती हूँ, ठीक है तू शादी कर, खूब कर, अच्छी बात है, मगर हमें वो सार्वजनिक चाहिए। कौन है वो लोग तो जो आपके मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, यानी कि लोकल ठेकेदार होगा, लोकल युवाओं को नौकरी मिलेगी। देखिए, विषय सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ पर कई ठेकेदारों के मुझे फोन आए, छोटे छोटे ठेकेदार जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी के ठेके डाले थे और उसमें अनियमितता बरती गई है। फिर मेरी आरिफ मोहम्मद खान एक्शन से बात हुई तो उनसे मैंने कहा कि भाई पहले आपने 25-25 लाख के छोटे ठेकेदारों किया था कि वो 25-25 लाख के ठेके, छोटे छोटे ठेके डाले हैं, अब वो खत्म कर दिए गए, ऐसा क्यों? अगर आप इतने बड़े बड़े ठेके करेंगे तो उसमें मानक नहीं पूरे कर सकता हमारा छोटा ठेकेदार, अब उसको बदलना होगा। तो मुझे एक्शन ने बोला कि ये शासन प्रक्रिया है, तो मैं कहना चाहती हूँ, मैंने उसको एक्शन को बोला कि शासन प्रक्रिया है तो बंद। आप कहते हो कि भाई बड़े ठेकेदार है ही नहीं हमारे पास। आप अगर 25-25 50-50 लाख के छोटे छोटे ठेकेदारों को खत्म कर देंगे तो रोजगार कहां से मिलेगा? आज आपने 4000-5000 लोगों को बेरोजगार कर दिया, रोड पे ला दिए। उनके साथ कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार। आप बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका देके कमीशन खाते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार सुन ले कि ये जो आपने 1.5 करोड़ का लिमिट बनाई है इसको 25 लाख किया जाए, और वरना मैं धरना प्रदर्शन करूंगी सारे ठेकेदारों को लेकर। दूसरा कि हमारे किसानों को इकबालपुर शुगर मिल ने 10 रुपया एक्स्ट्रा देने की बात कही थी और अभी तक उनको पेमेंट नहीं की गई है, और अभी जो पुरानी पेमेंट वो भी नहीं की गई। तो मैं और अपन 20-20 दिन हो गए लोगों को, कई महीने हो गए, तो उनको पेमेंट बराबर नहीं मिल रही है, तो किसानों की कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ सरकार इसको संज्ञान में ले। और तीसरा कि यहाँ पर जो अभी भी नशा और वेश्यावृत्ति बहुत ज्यादा हो रही है, और अभी मेरे को एक दिल्ली से एक फोन आया 2 महीने पहले, उन्होंने मेरे को फोन आया था, मोतीचूर के अंदर जितने भी हरिद्वार में होटल्स हैं वहां सब लड़कियां सप्लाई हो रही हैं बहुत, और वो पूरा गैंग है, वो बल्लभगढ़ का गैंग है, नोएडा का गैंग है, वो यहाँ हरिद्वार के लोगों के साथ मिलकर, देहरादून के लोगों के साथ मिलकर ये सब धंधे कर रहे हैं। उसमें 5 महिलाएं हैं, अभी मेरे पास वो लेडीज आने वाली है, एक शर्मा की पत्नी है, उसको नौकरी का झांसा देके 5 लड़कियों को लाया गया था, उनके मोबाइल छीन लिए, हरिद्वार के अंदर उनको रखा, जो कि पिछले एसएसपी को मैंने इस बारे में बताया, शिव निहारिका को भी बताया। उसके बाद उनको 10 दिन के अंदर जब खबर लगी, कोई न कोई पुलिस का आदमी ऐसा है नीचे तबके का जो वो मिला हुआ है, जब खबर लगी वो 10 दिन के बाद देहरादून शिफ्ट हो गए, और 5 महीने बाद वो महिलाएं और लेडीज मिली है, जो आज ग्लूकोज चल रहा है, जिसको मैं बहुत जल्दी यहाँ पर संज्ञान में लाऊंगी। इस तरह के धंधे इस उत्तराखंड में नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। आए दिन क्या कहते हैं अवैध कार्यों के। और तीसरा मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि तमाम जो अभी आपने देखा होगा खानपुर विधायक का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ, वो बार बार लोगों को कह रहा है कि भाई फॉरेंसिक जांच आएगी, ये होगा वो होगा। अरे बता देना चाहती हूँ उमेश कुमार, वो असली वीडियो है। वो फॉरेंसिक जांच आए, हैदराबाद से आए चाहे चंडीगढ़ से आए, कहीं से, चंडीगढ़ से लोगों को गुमराह कर रहा है, फेसबुक में डालने से कुछ नहीं होता, वो तो रिपोर्ट आएगी 4 महीने बाद। वो तो असली वीडियो, हर आदमी जानता है इसको। मतलब तेरे ही जो खास लोग हैं वो अंधे हैं, बाकी जनता अंधी नहीं है, सब समझ रही कि वो असली है।
असली वीडियो है, उस पर बहुत बड़ा नाटक करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे रेपिस्ट बलात्कारी, अभी तेरा 14 तारीख को जो केस है वो क्या है, वो भी फेक है। वो भी तेरा जो बलात्कार का केस दिल्ली में चल रहा है, उसमें अपने वकील को, अभी मैंने सुना है, कल ही मुझे पता चला कि हार्ट अटैक का ड्रामा, हार्ट अटैक हो गया इसके वकील को। ये हर बार डेट लेता है, हर बार डेट लेता है। तो वो रेप का केस भी तेरा झूठा है, सब कुछ झूठा, तू ही सच्चा। और तीसरा, ये मुझे कल रात को पता चला कि ये जो वीडियो बनाई गई है, ये इसके गाजियाबाद के मकान का अपना वीडियो है। और वो लड़की जो आई थी, जो भी थी मोहतरमा, वो लड़की इसके घर में थी, 19वें माले में इसका घर है वो, और वो इसी का घर है जो फोटो है। और समाचार प्लस चल रहा है, तू कह रहा फेक वीडियो है। किस जनता को बेवकूफ बनाएगा? गाजियाबाद के अंदर इंदिरा नगर या कोई सी जगह बता रहा था, 19वें माले में इसके घर का फर्नीचर है, वो इसके घर का बेडरूम है ये, जहां वो लड़की बुलाई गई थी। ये 200 वो गारंटर भी बुला दूंगी मैं, जिसने इसका घर बताया मुझे। तो कहना चाहती हूँ, उमेश कुमार झूठ मत बोल। ये जो, और तीसरा, जो लड़कियों की शादी हो रही है, उस पर मैं सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि जो पहले इन्होंने शादी करी वो अब तक सार्वजनिक नहीं हुई, कहां से हुई, क्या पता उनका है। मैं चाहती हूँ, ठीक है तू शादी कर, खूब कर, अच्छी बात है, मगर हमें वो सार्वजनिक चाहिए। कौन है वो लोग, किस जिले के हैं, किस विधानसभा के हैं। कोई मुझे कह रहा था कि इसने किसी इवेंट कंपनी को ठेका दे रखा है शादी का, उसमें 5-7 लोग जेन्युइन है जिनसे ये इंटरव्यू कराएगा, 5-10 लोग जेन्युइन परिवार है, और 10-20 लोग, और बाकी सब इसने ठेके पे दे रखे हैं। तो अगर ऐसा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और समस्त उत्तराखंड जिले के और हरिद्वार जिले के और रुड़की के समस्त पत्रकार बंधुओं से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जाए उस शादी में, उन माँ बापों के भी वो ले पता लगाएं कि वो शादी असली या नकली है। मुझे शक है कि उन शादियों में कुछ नकली है। इस तरह के पदार्थ में सबसे बड़ी मैं मानूंगी कि पुलिस की नाकामी है। इतने पुलिस के रहते कैसे ये काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है ये। और दूसरा, सख्त से सख्त अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि पुलिस पकड़ती है, पैसे खा के छोड़ देती है। तो इसलिए मैं कप्तान से कहना चाहती हूँ, मैं जो नया डीजीपी है उससे कहना चाहती हूँ कि ये खत्म होना चाहिए। और ये जब तक पुलिस इस पर कंट्रोल नहीं करेगी, ये खत्म नहीं होगा। क्योंकि जो दलाल है, सप्लाई करने वाले, ये पुलिस को मोटा पैसा देते हैं, मैंने सुना है। नहीं तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैं बड़े अधिकारी नहीं कह रही हूँ, जो छोटे सिपाही लेवल के लोग होते हैं, उससे ऊपर के लोग जो शटिंग कर लेते हैं, ये मेरे संज्ञान में है। और इस पर रोक लगनी चाहिए। बिना पुलिस के ये कतई नहीं हो सकता। इसमें न तो सीओ की नॉलेज में होता, न इसमें एसपी की नॉलेज होती है, न इसमें एसएसपी की नॉलेज होती है। ये नीचे तबके के जो पुलिस वाले हैं, ये अपना, इनकी बिना उसके, उस एरिया में, जिस एरिया में नशा पकड़ा जाए, उस एरिया के पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाना चाहिए। देखिए, मैं अभी, ये बहुत जल्दी होगा, अभी तो आप और भी अगले इंटरव्यू लीजिए, आज का इंटरव्यू ये काफी है, क्योंकि क्या क्या मेरी प्राथमिकताएं हैं वो आप सब लोगों को पता है। युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की लड़ाई, महिलाओं के लिए सुरक्षा, और लोकल फॉर वोकल, जो आपके मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लोकल फॉर वोकल, यानी कि लोकल ठेकेदार होगा, लोकल युवाओं को नौकरी मिलेगी, और लोकल ही सब कुछ होगा। सब्जियां भी बाहर से नहीं आएंगी यहाँ पर, अपने जिले में ही सब्जियां इतनी है, बाहर अदर जिलों से, मतलब इस उत्तराखंड में मैक्सिमम लोगों को लोकल काम दिया जाना मेरी प्राथमिकता है। युवाओं को रोजगार मेरी प्राथमिकता है। नशा और ये जो पैशावृत्ति, उसको खत्म करना मेरी प्राथमिकता है। माफियाओं को खत्म करना मेरी प्राथमिकता है, चाहे वो किसी भी तरह के हो।